वास करो बागेश्वरी जिव्या के आधार, और शब्द सृजन हो जब झरे विस्मित हो संसार। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत कर रही हूं। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। और आपको फोन नंबर्स पहले बता देती हूं। सजीव फोन इन कार्यक्रम है, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी सजीव फोन इन कार्यक्रम। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगले विषय पर बढ़े इससे पहले आपको बता दें 075526600049 या फिर 180023300040। तो मैं चर्चा कर रही थी राइट ब्रेन की। तो आपको बता दें कि हम चर्चा करेंगे, हमारे अतिथि जो है वो सीधे सीधे राइट ब्रेन मेंटर हैं, लाइफ कोच, इंटरनेशनल राइट ब्रेन मेंटर हैं और डॉक्टर विपुल भारती उनका नाम है। हम स्वागत करते हैं और स्वागत करने के साथ तस्वीरों के साथ आपका परिचय दूं तो मुझे लगता है ये बेहतर यात्रा होगी। तो कुछ तस्वीरें जो सर लोगों के साथ चर्चा करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो इंटरनेशनल राइट ब्रेन अवेकिंग मेंटर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, लाइफ कोच इन्हें कहा जाता है। अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जिनकी अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं और इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड विनर हैं। लगभग 50 देशों के छात्रों को ये ट्रेन कर चुके हैं। मुख्य रूप से छात्रों, कामकाजी प्रोफेशनल्स को उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में 10 गुना वृद्धि हासिल करने और उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करके सक्षम, आत्मविश्वासी और आत्मयोगी बनने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये बहुत 4-5 लाइनों में मैंने समेट दिया है, हालांकि परिचय बड़ा है। ये कहते हैं कि मैं पत्थर को रत्न बनाता हूं। इसी सवाल से शुरू करते हैं, कैसे? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। ये जो आपने सेंटेंस बोला है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सबसे पहले एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा, कुछ लाइन में आप समझिए कि राइट ब्रेन क्या होता है और मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ। तो इस कुछ शायराना अंदाज में ऐसे बात करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं क्या करता हूँ। चलो आजा, आप सबको बताता हूँ। कभी मिलो मुझसे, कभी मिलो मुझसे, मैं आपको आपसे मिलाता हूँ, आपकी कहानी आपको सुनाता हूँ और आपको आपसे प्यार करना सिखाता हूँ। दोस्तों, लोग नींद से जागते हैं, मैं आपको आत्मा से जागना सिखाता हूँ। कभी मिलो मुझसे, मैं आपको आपसे मिलाता हूँ। लीजिए, जाने माने कभी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की याद दिला दी। कुछ ऐसी ही पंक्तियां उन्होंने भी गढ़ी थी। हम कौन थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। ऐसे ही आप भी सिखा रहे हैं। तो क्या है वो राइट ब्रेन को ट्रेंड करने की टेक्निक? राइट ब्रेन आपको आपसे मिलाता है। तो मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम दो टर्म्स होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक माइंड होता है। इसके बीच का अंतर समझ लेते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कंप्यूटर से, तो एक कंप्यूटर जो होता है, जो आप परचेस करके लाते हो, लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल, आप भी लैपटॉप खरीदो, मैं भी लैपटॉप खरीदूं, सेम कंपनी का, हम उसको टच कर पाते हैं। मीन्स आपके पास भी सेम चीज है, मेरे पास भी सेम चीज है, तो वी कॉल इट, हम इसको ब्रेन कहते हैं, जो सेम है। लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे, उसको चलाएंगे, तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइंड। तो ब्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रेन रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी को। हम सबके पास एज ए एडल्ट, हम सबके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपके भी हैं, मेरे भी हैं, दुनिया में हर आदमी के पास ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे सेम होता है। मीन्स हम सबके पास कैपेसिटी तो सेम होती है, क्षमता तो सेम होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जिसे हम माइंड कहते हैं, वो हम सबके अलग होते हैं। आप समानता की बात कर रहे हैं, एक पहलू याद आ गया। जब सबके पास माइंड सेम होता है, इसीलिए शायद हमने येलो येलो सेम पहना हुआ है। तो चीजें वही हैं, तरीका बस बदल जाता है, इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है। जी, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी के साथ समझते हैं, तो ब्रेन तो हमें समझ में आ गया, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा ही दिया, राइट। लेकिन माइंड हमारे हाथ में है, जो कि हम बचपन से लेके ट्रेन करते हैं। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें, दोनों उसको को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। हाँ। तो ध्यान से समझिए, माइंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? माइंड रिप्रेजेंट करता है हमारी कंडीशनिंग को, हमारे पैटर्न्स को। कंडीशनिंग मीन्स बचपन से हम किस तरह से हमारी परवरिश हुई है, किस तरह से हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो जैसे हमारे पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग होती है, बाय डिफॉल्ट हम सब वैसा ही काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रही है? माइंड ये बोल रहा है कि जैसी आप जिंदगी चाहते हो, जिस तरह के लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, वैसे अपने पैटर्न्स बना लो, उस तरह से अपने आप को कंडीशन कर लो, तो आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हो। ब्रेन क्या बोलता है कि किसी आदमी ने किसी एक हाइट को अचीव किया या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल किया, तो उतनी क्षमता आपके पास भी है।
ठीक। जितनी उसके पास है, क्योंकि 86 बिलियन न्यूरॉन्स उसके पास भी हैं और आपके पास भी हैं। लेकिन हम अपने माइंड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती मतलब हैं। मैं आइंस्टीन बन सकती हूँ? आप आइंस्टीन की तरह काम कर सकते हो, आप आइंस्टीन नहीं बनोगे, आप प्रिया जी ही बनोगे। आप किसी और की तरह क्यों बनो? यही मैं कहता हूं, अपने आप से मिलो, किसी और की तरह नहीं बनना है। उसकी क्षमताओं को, उसके पैटर्न्स को हम सीख सकते हैं और उन पैटर्न्स को लेके ऊपर वाले ने जो हमारे अंदर यूनिक एबिलिटी दी है, हमें उसको एक्टिवेट करके अपने आप को एक यूनिक इंसान बनाना है। तो मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूं, जब आप किसी को कंपेयर करते हो तो आप नंबर 1 की दौड़ में जाते हो, नहीं मुझे आपसे बेहतर बनना है, तो मैं आपसे बेहतर बनने की दौड़ में जा रहा हूं, मींस कहीं ना कहीं नंबर 1 की दौड़ में जाऊंगा। लेकिन राइट ब्रेन और जो मैंने जाना है कि ऊपर वाले ने आपको नंबर 1 बनने के लिए नहीं भेजा इस दुनिया में, ऊपर वाले ने आपको भेजा द ओनली 1 बनने के लिए। आपने राइट ब्रेन को कैसे जाना? राइट ब्रेन को ऐसा जाना कि देखिए, आप लेफ्ट ब्रेन का क्या मतलब है? लेफ्ट ब्रेन का मतलब है लॉजिक एनालिसिस। लेकिन दुनिया की जो बड़ी चीजें बनी हैं वो राइट ब्रेन की वजह से बनी है। राइट ब्रेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राइट ब्रेन रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन को, क्रिएशन को, इमोशंस को, और ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप देखिए, दुनिया की बड़ी चीजें पहले दिमाग में ही बनती है ना, आप उसको विजुअलाइज करते हो, उसको इमेजिन करते हो, दिमाग में क्रिएट करते हो, फिर लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करके उसको एग्जिस्टेंस में लेके आते हो। लेकिन कोई चीज अगर पहले दिमाग में नहीं बनी, मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, अगर आप उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे तो वो बिल्डिंग कैसे बनेगी? आड़ी टेढ़ी कुछ होगी। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? राइट ब्रेन में बनता है। राइट, अगर यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है तो बाहर आपको इजीली वो चीज क्रिएट हो जाती है। आप कैसे राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखाते हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि राइट ब्रेन मतलब खुद को जानो। अच्छा। आपके खुद के पैटर्न्स कैसे हैं, आप किस तरह से अपनी इमोशंस का यूज करते हो, किस तरह से आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो, ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाते हैं तो आप सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाते हो। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ आज के पैटर्न्स होते हैं, जैसे प्रोकास्टिनेशन, बहाने देना, लेट आना, ये पैटर्न है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एक समय पे कई सारे थॉट्स आपका दिमाग के अंदर आते हैं, ये आपको पता होता है। जैसे मेरे अंदर ये कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं क्योंकि डिवाइन थॉट आते हैं। अब मुझे कहीं समय पे पहुंचना है तो मैं अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करता हूं कि मुझे आधे घंटे पहले वहां पहुंचना है। तो मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं। अगर मैं जानूं कि नहीं मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं एकदम से पहुंचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पैटर्न मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। अब मैं इसको जानता हूं इसलिए मैं इसका सही से इस्तेमाल कर पाता हूं। अगर मैं इसको नहीं जानूंगा तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं सबसे अंतरिक्ष की हमने बात कर ली, अंतरिक्ष के बारे में जानो, लेकिन जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने बारे में जानो। क्या बात है, इनको बता देते हैं। आपको अपने बारे में अगर जानना है तो ये बहुत अच्छा मौका है डॉक्टर विपुल भारती से बात करने का। 075 पर फोन लाइंस खुली हुई है। भोपाल का ये कोड है, अगर भोपाल के बाहर से लगा रहे हैं तो 266-0049, यहाँ निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1800-233-0040। कितने सालों से हैं इस क्षेत्र में और कितने लोगों के जीवन में बदलाव होते हुए देखा आपने ट्रेनिंग के बाद? प्रिया जी, अगर मैं देखूं तो मेरे को 21 साल हो चुके हैं अभी, और डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से 49 कंट्रीज से ज़्यादा के लोगों को मैंने अभी तक ट्रेन कर दिया। 1 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी तक लाइफ को मैं टच कर पाया हूँ और उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ। वो स्टूडेंट भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, जिनकी लाइफ के जिनके साथ मिलके मैंने काम किया है अभी तक। तो इस तरह क्या से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं? सोशल मीडिया में मैं काम करता हूं डेफिनेटली, क्योंकि कई सारे लोगों से मिलने का सोशल मीडिया ही एक रास्ता है। कम समय में आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हो। बिल्कुल। आप चर्चा कर रहे थे राइट, जो 6 किताबें हैं उन 6 किताबों में क्या इन्हीं बातों का समावेश है? जी, इसमें कई चीज़ें हैं। अगर मैं एक वर्ड यूज़ करता हूं, जैसे आप राइट ब्रेन बात करते हो तो राइट ब्रेन की थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं मैं आपको। 2 स्टेजेस होती हैं, एक राइट ब्रेन एक्टिवेशन होता है, एक राइट ब्रेन अवेकनिंग होते हैं। सो अगर हम माइंड की बातें करते हैं तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का मतलब क्या है? लेफ्ट ब्रेन मतलब हमारा वो जो लॉजिक पे काम करता है, राइट जो कि इमोशंस और इमेजिनेशन पे काम करता है। अब हम इसकी बात ना करते हुए हम अगर माइंड की बात करते हैं तो माइंड में क्या जाता है? हमारा चेतन मन, अवचेतन मन, हिंदी में ये होता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझे तो एक कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन इसके अलावा भी 3 माइंड और होते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल या कॉन्शियसनेस माइंड कहते हैं।
कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो लॉजिक से करता, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, हमारी जिंदगी में कोई गलत चीज ना आ जाए उसको एनालिसिस करता है, चेक करता है। ये कि आप गेट पे कोई खड़ा हुआ, उसके पास पूरा आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखाओ, चीजें बताओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर वो आपको परमिशन करता है। तो इसी तरह हमारे साथ जिंदगी में कुछ गलत ना हो तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। फिर हमारा सब कॉन्शियस माइंड पावर हाउस ऑफ मेमोरी है। यहाँ पर कोई भी चीज जाती है तो परमानेंट होती है। जैसे लेफ्ट ब्रेन को हम कहते हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे टेम्परेरी चीज होती है। जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हो लेकिन अगर सेव ना करो तो जैसे ही पावर जाता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसी तरह से क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक बार वहां चला जाए कोई चीज तो वो परमानेंट ही कहलाती है। फिर इसी तरह अनकॉन्शियस माइंड होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि यार इसको तो मैंने देखा है या ये घटना मेरे साथ कभी पहले हुई है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में होती है। इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव माइंड। हमारी इस लाइफ से पहले कई लाइफ होती हैं, उसकी जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। फिर आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं इसको। उस डिवाइन पावर से, जैसे हम सैटेलाइट चलती है इसी तरह से वहाँ पर अवेयरनेस होती है, तो उन अवेयरनेस से हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड कनेक्ट करता है। आपने कभी सोचा है कि आपके पास यूनिक थॉट क्यों आते हैं, दूसरे के पास वो थॉट क्यों आते हैं, गरीब के पास गरीबी वाले थॉट क्यों आते हैं और अमीर के पास अमीरी वाले थॉट क्यों आते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ सुपर कॉन्शियस माइंड। और ये जो थॉट आते हैं ये आते कहाँ से हैं? तो उसके लिए यूनिवर्सल माइंड होता है, जहाँ पर हर चेतना अवेलेबल होती है, चाहे वो इस लाइफ में फिजिकली हो चाहे ना हो। तो हम जब जैसे ही उनसे कनेक्ट होते हैं, जैसे आपने आइंस्टाइन की बात करी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आइंस्टाइन की तरह सोचना है तो मैं आइंस्टाइन के बारे में ध्यान भी करूंगा, तो वो वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज और थॉट कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्ट होने लगेंगे। आपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है ना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रदीप जी, सवाल बता दीजिए। नमस्कार जी। हाँ, डॉक्टर विपुल भारती है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्त, आप ये बात कर रहे हो ब्रेन की, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की। आपने कहा कि राइट ब्रेन जो होता है आपको आपसे मिलाता है। ठीक है, जब राइट ब्रेन आपको आपसे मिलाता है उस समय लेफ्ट ब्रेन कहाँ घूमने जाता है? एक हंसी की बात है। दूसरा बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मतलब बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है समाज में। तो इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? कौन से ब्रेन को एक्टिव करना चाहिए? और इसमें कुछ काम किया है क्या आपने? नहीं किया कुछ है आपके पास ट्रिक्स वगैरह तो बताइए प्लीज। जी जी जी। दो पहलू हैं सवाल के। एक, जब राइट ब्रेन को हम काम पर लगा देते तो जोक्स अपार्ट, जो लेफ्ट ब्रेन है वो कहाँ, कौन सी अवस्था में होता है? देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है? लेफ्ट ब्रेन ने एंट्री दी, ठीक है, मैं अब अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना चाहिए ये तो लेफ्ट ब्रेन ही मेरे को सपोर्ट कर रहा है ना। ओके, आप समझते, मैं इमोशनल है। जैसे एक बच्चा बोलता है, वो सोचता नहीं है, वो अपने आप को केवल एक्सप्रेस करता है, लेकिन किस तरह से एक्सप्रेस करना है वो तो लेफ्ट ब्रेन ही बताएगा। क्या सही है क्या गलत है वो लेफ्ट ब्रेन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, योजना बनाना और उसको किस तरह से क्रियान्वित करना। राइट। सो एग्जीक्यूशन तो लेफ्ट, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ सही तरीके से, सही तहजीब से, ये लेफ्ट ब्रेन की बदौलत है। लेकिन किस तरह से वो पैटर्न बना है, मुझे कैसे बोलना, वो राइट ब्रेन में बना हुआ है। राइट। अब दूसरी बात करते हैं हम सोशल मीडिया। हमेशा याद रखिएगा, हम सोशल मीडिया को, कई सारे लोगों से मैं मिलता हूं जो ये कहते हैं सोशल मीडिया गलत चीज़ है या सोशल मीडिया का नहीं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई चीज़ सही नहीं होती, बस वो होती है। उसके फायदे होते हैं और उसके अपने नुकसान होते हैं। दो धारी तलवार हर चीज़ होती है। राइट। अब हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब हमें ये पता चलता है तो ये फिल्टर्स आना शुरू हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। कोई भी सोशल मीडिया में आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड कह देगा इसको हटा दो, और अगर उससे कुछ फायदे होंगे, जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, कई सारे दूसरे थिंकर्स को मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो एक तरह की ट्रेनिंग ही हो रही है। राइट। तो सोशल मीडिया की वजह से ही मैं लोगों से मिल पा रहा हूँ और थोड़े समय में बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास फिल्टर्स होने चाहिए कि जहां पर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो मतलब आसान भाषा में ये कहें, जो लोग ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया ने बिगाड़ रखा है, तो सोशल मीडिया ने नहीं बिगाड़ रखा, दरअसल उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो तो एक माध्यम है। राइट। अब जो सवाल मैं रखना चाह रही थी, जब आप बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से साधना है दरअसल राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के कॉम्बिनेशन, मतलब उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए,
तो दिमाग में ये बात आ रही थी, क्या राइट ब्रेन को ट्रेंड करने के लिए मेडिटेशन जैसी प्रोसेस काम करती है? राइट ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ समझनी चाहिए। हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हैं जो डिवाइन ने ऑलरेडी हमें भेजे हुए हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होती है, हमारी आंखें, है ना। कहा जाता है ना, आंखें मन का रास्ता होती हैं या दिमाग का रास्ता होती हैं। राइट ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने ट्रेन कर दिया, वो परमानेंट ही तरह से काम करता है। आपके एक बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो टेम्परेरी लेकिन परमानेंट है, जब तक आप उस पर कॉन्शियस एफर्ट ना डालो। तो राइट ब्रेन को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन का मतलब, मेडिटेशन हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसा, कुछ साधु संत बनना है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एंट्री करने के रास्ते हमारे 5 सेंसेस होते हैं। सही। आप 5 सेंसेस का जब भी कोई काम कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो या खाना खा रहे हो, जितने मैक्सिमम सेंसेस उस काम को करते हुए आप यूज करोगे, वही मेडिटेशन है। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते समय आप फील कर रहे हो अपने टीथ को, राइट, और पूरा ध्यान, और दूसरे सेंसेस आप देख भी रहे हो उसको, फील भी कर रहे हो, तो ब्रशिंग इज ऑल्सो द मेडिटेशन। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आप खाने को देख रहे हो, तो आंखें भी खाना खा रही हैं, आपकी टंग भी खाना खा रही है, आपका एहसास भी खाना खा रहा है। हाँ। तो खाना खाना भी इज अ मेडिटेशन। और जब वो खा रहे हो तो आपको जो इमोशंस फील हो रहे हैं वो राइट ब्रेन में ही हो रहे हैं। तो आप उस तरीके से भी हर काम को, जहां पर मैक्सिमम सेंसेस आप यूज कर रहे हो, उन चीजों को करते हुए आप अपने राइट ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको आंखों की बात करी है, आंखें केवल एक ऐसी जगह है जिसको आप ट्रेन नहीं कर सकते, वो आपको सच्चाई बताती है। लेकिन आप आंखों का इस्तेमाल करके अपने माइंड का, अपने मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हो, अपने राइट ब्रेन की पावर बढ़ा सकते हो। अभी हम फॉर अ टाइम बीइंग ये समझें कि लेफ्ट और राइट नहीं है, हमें होल ब्रेन डेवलपमेंट करना है। तो राइट ब्रेन एक्टिवेशन इज अ होल ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि पांचों, जैसे मैंने माइंड आपको बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सारे जब एक अलाइन हो जाते हैं, इसे एक्टिवेशन कहते हैं। इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता किसी लेफ्ट और राइट से नहीं आती है, जीवन में सफलता होल ब्रेन डेवलपमेंट से आती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे। अब ध्यान से समझिए, हम इसको डैमेज कैसे करते हैं, कैसे अपने राइट ब्रेन को डैमेज करते हैं। बच्चा स्कूल एग्जाम में जाता है, और आप भी कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप एग्जाम लिख के आते हो तो आपको याद आता है, यार ये चीज मुझे वहां क्यों नहीं याद आई। तो परीक्षा पे चर्चा के साथ साथ इस बात को ध्यान से सुनिए। अब बताइए आप। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, ये हमारे साथ तो हुआ, क्योंकि मुझे तो कोई राइट ब्रेन नहीं मिला। तो मैंने क्या देखा, नोटिस किया कि जब हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो हमें जो सेंसेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उसकी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं स्कूल में, टीचर, पेरेंट्स, वो हमेशा कहते हैं सीरियस होके पढ़ो। सही है ना। हमेशा ये बोलते हैं सीरियस होके पढ़ो। और मैं एक चीज आपको बता दूं प्रिया जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, सीरियस केवल हॉस्पिटल में हुआ जाता है, जिंदगी में नहीं। तो जिंदगी में हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझिए। उसके लिए दूसरा वर्ड आता, सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबल होके पढ़ो। सेंसिबल होने का मतलब है मैक्सिमम सेंसेस का यूज करो। अगर मैं बोलूं सीरियस हो जाओ तो एकदम से डर लगने लगता, सारे सेंस ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, तो हमारे सेंसेस जैसे ही ब्लॉक होते हैं, तो जो हम रिकॉल करना चाहते हैं वो रिकॉल भी नहीं कर पाते। हाँ। और फिर जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं, वो चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। मतलब वो सीरियसनेस से घबराहट आ गई, तनाव आ गया, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि परीक्षा देते वक्त तनाव मुक्त रहिए, घबराहट ना हो, इसके लिए अपने ऊपर काम कीजिए। तो दरअसल शब्दों का खेल था। शब्दों के साथ साथ उसकी जो मीनिंग दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए आज से लाइफ में दोस्तों सीरियस मत होना, लेकिन सेंसिबल जरूर होना। तो सेंसिबल होकर इनको याद दिला देते हैं, क्योंकि ये सीरियस हो गए बातें सुनने में। तो सेंसिबल होकर फोन उठाइए, कम वक्त है, विपुल जी से अपने सवाल को रखिए। राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई भी आप सवाल रख सकते हैं अपने आप को खोजने के लिए 075526600049 या फिर 180023300040। बातें बहुत सारी सुनती जा रही, लेकिन कई बार दिमाग में आता है कि ठीक है हम समझ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, लेकिन करना कैसे है, कैसे राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना हम रोजमर्रा में सीख जाएं। तो आपका जवाब क्या होगा? तो मैं स्पेशली, जैसे आपने परीक्षा के लिए ऊपर बात करी है, तो मैं स्टूडेंट के लिए टिप्स देना चाहता हूँ कि अपने ब्रेन के अंदर इंटर करने का या सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ध्यान से समझिए। आप देखते हो जब स्कूल एग्जाम में बच्चे बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ दीवालों को देखते रहते हैं, ऐसे
ये आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी में हमें पता नहीं होता हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो ध्यान से समझिए, हमारा लेफ्ट साइड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम पढ़ाई करें, ध्यान से देखिएगा, राइट साइड में क्रिएशन होता है, लेफ्ट साइड्स में रिकॉलिंग होती है। तो जब आप कोई पढ़ रहे हो तो 3 तरीके का स्टूडेंट होता है। एक विजुअल होता है जो कि देख के पढ़ता है, एक सुन के समझता है, ये तीनों होते हैं। तीसरा जैसे किनेस्थेटिक, फील करके करता, हम ये तीनों करते हैं, लेकिन कोई एक स्टाइल हमारी डोमिनेटिंग होती है। तो जब आप पढ़ाई करो तो अगर कोई चीज़ देख रहे हो या कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो तो उसको राइट आंखों को ऊपर करके पढ़ाई करो। तो जैसे ही आपने कुछ पढ़ा, थोड़ी देर के बाद उसको ऐसे क्रिएट करो फ्यूचर में। जब आप लिखना शुरू करते हो एग्जाम, तो अगर कोई चीज़ रिकॉल करनी है तो लेफ्ट साइड को जैसे ही आप ऊपर करोगे, इजीली वो रिकॉल हो जाएगी। मतलब याद करते वक्त राइट साइड को देखना है, और जब उसको रिकॉल करना है मतलब लिखते वक्त तो फिर लेफ्ट साइड देखना है। ऐसे करोगे तो आप फटाक से रिकॉल हो जाएगा। लेकिन यूजुअली करते क्या है स्टूडेंट, राइट साइड से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, राइट साइड में तो वो चला गया पास्ट में। तो आप यहाँ से करोगे तो इजीली एक्सेस कर पाओगे। आप किसी को देखना कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है और वो अगर ऐसे राइट साइड में आंखें ऊपर करके बातें कर रहा है ना, तो समझ जाओ वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर से कुछ चीज लेके आ रहा है, वो फ्यूचर में नहीं है। अगर वो लेफ्ट साइड से ला रहा है तो ऑलरेडी पास्ट की कुछ मेमोरीज है ना, उसी को लेके आ रहा है, मीन्स वो घटना कहीं घटित हो चुकी है, तो वहां से वो रिकॉल कर रहा है। लेकिन अगर राइट साइड से लेके आ रहा है तो मतलब वो झूठ बना रहा है और वो आपके सामने बोलना चाह रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर ये हम पढ़ाई में करना शुरू कर दें तो बहुत आसानी से हमारी पढ़ाई हो पाएगी। क्लियर हुआ राइट ब्रेन का कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कुछ सुझाव दे दीजिए, मैं चाहूंगी प्रोफेशनल्स को कुछ सुझाव दे दीजिए आप। सुझाव जैसे कई तरीके के हैं। हमारे ब्रेन को सबसे पहले जो मैं चीज बताता हूँ, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी के ऊपर मैं बात बताता हूँ। ठीक। ये जैसे ही हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एकदम से हमारे ऊपर आने लगता है। या हम कोई भी ऐसा काम करें जिसके ऊपर हमें प्रेशर आता है और हम अपनी एफिशिएंसी को खो देते हैं, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो समझिए, जस्ट इमेजिन करें हमारे पास प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है 15 फीट का, राइट। अभी वो सामने रख दिया, इतना चौड़ा है 2 फीट का, और हम लोगों को कहें उस पर चलो तो इजीली लोग चल लेंगे उस पर। लेकिन अगर वो 20 माले के ऊपर अगर मैंने 2 मंजिलों के बीच में रख दिया और फिर हम अगर लोगों को कहें कि उस पर चलो, तो क्या होगा? चलेंगे? घबरा जाएंगे, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो ऐसा क्यों आता है, ये वजह जान लें हम, तो हमारे जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है? जब हमें नीचे जमीन पे रखा हुआ था तो हम इजीली चल पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई थॉट ही नहीं था डर का, तो हम इजीली चल पा रहे थे। कोई दूसरा थॉट नहीं है, बस थॉट ये था कि मुझे चलना है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही हमें पता चला वो 20 माले के ऊपर 2 उसमें रखा है, तो हमारा दिमाग क्या करने लगता है? सोचने लगता है, मैं गिर गया तो, ऐसा हो गया तो। अब हम जो काम करना है उसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर दूसरे विचार आने लगते हैं। एक सवाल संक्षिप्त में जब आपके साथ ले लेती हूँ, पेरेंटिंग करते वक्त, क्योंकि अभी आप बच्चों को बता रहे थे कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो पेरेंटिंग के वक्त इसी के साथ वो थॉट जुड़ जाएगा। आपका पेरेंटिंग का भी ठीक है। तो अब जैसे ही हम उसके ऊपर चल रहे हैं, अगर मैं इसकी पहले मेंटल रिहर्सल कर लूं और ये दूसरे थॉट को मैनेज कर लूं, तो मैं इजीली चला जाऊंगा, क्योंकि दूसरे थॉट में गिर गया तो क्या होगा, ये होगा। और दिमाग डरता तब है जब अननोन चीजें उसके पास आती हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम हमें लिखना है तो अननोन को नोन कर दो। जैसे जिस ट्रेनिंग हॉल में या जिस एग्जाम हॉल में हमें एग्जाम देना है, उस एग्जाम हॉल में अपने माइंड को पहले ही रख लो और उसके साथ अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग है, वाइब्रेशन है, उसको कनेक्ट कर दो। तो जो एंजाइटी आ रही है वो मैनेज हो जाएगी। अब जो पेरेंट्स क्या काम करते हैं, जब पेरेंट्स भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं एग्जाम के दौरान पे, तो वो ना वर्ड का यूज ना करें, जो नहीं करना है उस शब्द को ना करें। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, हरे कलर के बारे में मत सोचें, एक बड़े से हाथी को यहाँ पर इमेजिन मत करें व्हाइट कलर के, जिसके ऊपर रेड कलर की कैप है। इमेजिन ना करना है आपको। हाँ ठीक है, पर इमेजिन कर लिया। चलिए सर, तो इतना मजा आ रहा जैसे हम बात करें, बस इस चीज का ख्याल रखना कि वही बोलें जो करना है, वो कभी ना बोलें जो नहीं करना है। ठीक है सर, हम फिर मिलेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले सर, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था, लेकिन घड़ी रोक देती है क्या आप करें बातचीत को। तो ये कहते हैं और ये इस बात को विश्वास भी रखते हैं, आपको कहना होगा, इनकी बात से धन्यवाद करेंगे इनको, कि काम वो करो कि नाम हो जाए, फिर नाम ऐसा कर लो कि नाम से काम होने लग जाए। ये इनके भी शब्द हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विपुल भारती हमारे साथ थे और इनकी बातों को जहन में रखिए। राइट ब्रेन का राइट तरीके से इस्तेमाल करने के साथ ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
रहिए। मुझे यहीं दे दीजिए इजाजत, नमस्कार।